गुजरने वाली हवा बताओ मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। हेलो गाइस, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग। आज की ये वीडियो उन फौजी भाइयों के लिए है जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको मैथ से डर लगता है। ये वीडियो आज उनके मोटिवेशन के लिए है और इससे हम कुछ ऐसा बताएंगे, कुछ ऐसा टिप्स देंगे जिससे आप मैथ की जो प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक आपको कम लगने लगेगी। जैसा कि आप लोग मैथ के लिए एक डर बना के रखते हैं, क्या मैथ कोई जानवर तो नहीं है? मैथ एक जैसे साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उसी प्रकार मैथ भी एक सब्जेक्ट है। अब बात ये रहती है कि आपका किस चीज़ में किस प्रकार से इंटरेस्ट रहता है, उसी प्रकार से आपका उस सब्जेक्ट पर वैसे ही आपकी थिंकिंग होती है। जैसे कि आप माना कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हिंदी में रहता है तो आप हिंदी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट रहता है और कहीं ना कहीं आपने उस सब्जेक्ट पर अपना सबसे ज़्यादा टाइम दिया होता है, सबसे ज़्यादा फोकस किया होता है। यही कारण होता है कि आपको वो सब्जेक्ट जो होता है, वो मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी की जगह पे साइंस हो सकता है, जीके हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे तो रीजनिंग बड़ी सरल लगती है और वहीं मैथ की बात आती है तो कहते हैं मैथ में तो मुझे खोलने का मन नहीं करता है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों को प्रेरणा प्रदान करेगी जो हमारे फौजी भाई एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें मैथ से डर लगता है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जवानों को ये कहीं से शोभा नहीं देता कि वो किसी चीज से डरे। तो अगर आप में फौजी बनने की काबिलियत है, अगर आप फौजी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर अगर वो काबिलियत है, वो एबिलिटीज है, तो अपने अंदर से इस सब्जेक्ट का डर को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। कोई चीज सीखना, कुछ करना इम्पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जिस चीज पर आप अपना जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उतना ज्यादा वो आपके लिए सिंपल होती चली जाती है। पहले तो जैसे आप मान सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा जब शुरुआत में इंग्लिश की प्रैक्टिस करता है, या मैं बताता हूं शायद आपको भी इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती होंगी, तो सबसे पहले वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है कि बहुत जटिल प्रतीत होता है। लेकिन जब आप उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा उसके लिए मेहनत करते हैं, अपने मस्तिष्क से, दिमाग से काम करवाना स्टार्ट करते हैं, तब वो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो कम पड़ने लगती हैं, वो सिंपल में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक इसी प्रकार हमारा माइंड भी है, जिस चीज़ के लिए हम जैसे विचार रखते हैं, और जैसे रीजनिंग की बात आती है, हिंदी की बात आती है, जीएस की बात आती है, तो वो हमें सरल क्यों लगता है? क्योंकि अक्सर जब हमें हमारा पढ़ने का मन होता है तो सबसे पहले हम क्या उठा के बैठते हैं? क्योंकि गणित में आपका इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट नहीं, आप वही सब्जेक्ट उठा कर लेकर बैठेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो किसी अदर सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड था तो उसने कहा कि मुझे हिस्ट्री से बहुत डर लगता है, हिस्ट्री कैसे तैयार की जाए। और वो कहता था मैथ तो बहुत आसान है, मैथ आप जहाँ से पूछे वो जितना अपना टाइम है पढ़ाई का उसका 70% टाइम तो वो मैथ को ही देता है। तो इसलिए वो जो मैथ है उसके लिए बिल्कुल पानी की तरह है और वो मैथ को बहुत आसान समझता है और उसको आसान
समझता इसलिए है क्योंकि उस पर उसने कहीं गुना ज्यादा, कहीं ना कहीं उस पर कई गुना ज्यादा जो अदर सब्जेक्ट से टाइम उस पर स्पेंड उसने कर रखा है। यही कारण है कि उसे मैथ जो है सरल लगती है। और हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री की बात है, तब हमने उससे डिस्कशन किया कि हिस्ट्री तुम्हें क्यों टफ लगती है और मैथ क्यों सरल लगती है। तो उसने कहा कि हम साइंस के स्टूडेंट थे अभी तक और हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा ही नहीं, 6, 7, 8 तक हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और अब वहाँ पढ़े हुए, वहाँ से मतलब निकले हुए कम से कम 6-7 साल हो गए। और दूसरी बात, हमारा हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता है। जब हिस्ट्री लेकर बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। कोई बच्चा होगा उसको हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो जब हिंदी पढ़ने बैठेगा तो उसमें नींद आने लगेगी। कोई रीजनिंग लगाने बैठेगा उसमें नींद आने लगेगी और कोई मैथ लेकर बैठेगा उसमें नींद आने लगेगी। हालांकि मैथ तो एक बिल्कुल एक गेम की तरह है, इसमें आप घुसेंगे तो इसमें बिल्कुल गेम की तरह है, बिल्कुल एक खेल की तरह। अगर आप इसे ध्यान से सीखते हैं, अच्छे से टाइम इस पे स्पेंड करते हैं तो आपके लिए मैथ भी जो सवाल हल करना होता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो आपके लिए गेम की तरह हो जाएंगे। आप अपना ज्यादातर समय जिस चीज पर स्पेंड करते हैं वो चीजें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और जो आपने कॉम्प्लेक्स बना रखा है चीजों को, जैसे आपको मैथ टफ लगती है, आपको हिस्ट्री टफ लगती है, आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर टफ लगता है तो उसका कारण मात्र एक यह है कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज में घुसने का प्रयास ही नहीं किया, उस चीजों को समझने का कोशिश ही आपने नहीं किया है। बस जब उसका नंबर आता है तो आपके मुंह से, आपके अंदर से बस एक आवाज आती है कि अरे ये नहीं, ये बाद में पढ़ लेंगे, हटाओ इसको, और चलो जीएस पढ़ते हैं, चलो रीजनिंग लगाते हैं, ऐसा विचार आता है। अक्सर बच्चे जो होते हैं किसी एक सब्जेक्ट में उसके नंबर किस लिए ज्यादा आते हैं, उसका कारण यही होता है कि बच्चे अक्सर जिस चीज में उनका इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पूरा साल उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं और फिर अदर सब्जेक्ट की कंपेयर में उसके एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मात्र यही एक कारण है कि लोग जो है जिस चीज में उनका इंटरेस्ट होता है उसी को पढ़ना पसंद करते हैं और उसी को देखना पसंद करते हैं। ये आप रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल लाइफ से भी रिलेटेड होता है कि इंसान जिस चीज के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित रहता है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उससे उसके प्रति उसकी जो जानकारियां है, नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा गेन कर लेता है। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपको टफ लगता है तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, पहले आपको मैथ की किताब को खोलना होगा। क्योंकि बच्चे अक्सर ये करते हैं कि उनको टफ लगता है तो वो पूरा साल खोलते ही नहीं। आपके एग्जाम आने वाले हैं, अगर आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो वो हल कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को देखना होगा, आपको हल करना भी नहीं है। सबसे पहले आपको किताब को, मैथ की बुक है जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसे धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करना है बिना किसी प्रेशर लिए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस प्रकार से उसे तैयार कर सकते हैं, वो चाहे हिस्ट्री हो, हिंदी हो, जीएस हो। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके से हर चीज सिखाई जाएंगी, वो चाहे रीजनिंग के सवाल हो या फिर मैथ के ट्रिक्स हो या फिर जीएस जीके, सभी प्रकार की जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपनी किताब को, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उस पुस्तक को आप खोलिए। उसमें आप अगर उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते तो सबसे पहले फर्स्ट डे कम से कम 15 मिनट जबरदस्ती उसको खोल के बैठना है। आपको उसके अंदर देखना है कि क्या क्या चीजें होती। सबसे पहले आप अगर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले
पहले फर्स्ट डे आप ये करें कि सबसे पहले अपना सिलेबस देखें कि आपके पेपर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप मैथ में थोड़ा बहुत तो मतलब रियल लाइफ से ऐसा है कि मतलब इंसान सॉल्व कर लेता है क्वेश्चन। और मैं आपको जिस तरीके से बताने वाला हूं वो बहुत ही इजी ट्रिक से बताऊंगा। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जीएस की भी प्रिपरेशन यहां से आपको हो जाएगी। और मैं यहां से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज बहुत सरल तरीके से सीखने में प्राप्त हो जाए, आपको सीखने में मजा आएगा। तो फर्स्ट डे में केवल आप जो आपका सिलेबस है, आपके जो जो चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले आप उनको देख लीजिए। फिर उसके बाद आप जैसे आपका फर्स्ट जो चैप्टर है मैथ में नंबर सिस्टम है, उसके बारे में आप पहले उसको खोल लीजिए। सबसे पहले उसकी थ्योरी समझने का कोशिश कीजिए। थ्योरी के ऊपर हम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। और हमारा 100% वादा है कि मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उससे 100% आपको वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अगर आपको भी मैथ से डर लगता है, आपको हिस्ट्री से डर लगता है या आपको जीके के किसी टॉपिक को पढ़ने से डर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना ना भूलें। और जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में जो टॉपिक सबसे ज्यादा बार होगा उस पर वीडियो हम सबसे पहले लाएंगे और आपको बहुत सरल तरीके से उसको समझाएंगे। और हमारा वादा है कि अगर आप डट गए हैं जवान बनने के लिए तो हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी, हम भी पूरा प्रयास करेंगे और आपको आपका पद दिलाकर रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ तो तैयार हो जाइए, डट जाइए, अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको अपनी तरफ से जो वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, जो टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेंगी उससे आपका पूरा जो है कवर हो जाएगा। जैसे मैं नंबर सिस्टम पे आपको कम से कम 10 वीडियो आप तक प्रोवाइड कराऊंगा, आपके तक पहुंचाऊंगा। उनसे नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सरल तरीके से गारंटी लेकर मैं कह सकता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी से डटना होगा और मेहनत करनी होगी। तो हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर जवान की एक वो होती है, क्वालिटी होती है कि जवान जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं वो आत्मविश्वासी होते हैं, उनके अंदर दृढ़ विश्वास होता है, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आपको जवान बनना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा कीजिए और आगे बढ़िए। मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, आप जिस टॉपिक पे बात करने की, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा उस पर आपको वीडियोस मिलेगी। बस आपको इतना करने की जरूरत है कि आप कमेंट सेक्शन में बस उस टॉपिक का नाम डाल दीजिए या उस चैप्टर का नाम दे दीजिए, उस टॉपिक पर आपको यहां से वीडियोस मिल जाएगी। अब वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं आपकी उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो इस वीडियोस के बाद जो है, ये जो हमारी वीडियो चल रही है, इसके बाद आपको नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आते, तो वहां से सिखाने वाले हैं। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ले जाएंगे और बिल्कुल जीरो से
बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाएंगे। सारे जो क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी हमारी वीडियो देखें। यदि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर किसी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अदर कैटेगरीज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया और एसएससी जीडी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उन वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बस आपको ये लिखना है कि आपको किस टॉपिक की वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे आप सीखना चाहते हैं हमसे। नंबर सिस्टम की वीडियो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत जल्द ही वो वीडियोस आप तक पहुंचेगी और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक हमारी जो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है, जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाएंगे तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और हालांकि हमने कुछ टॉपिक्स पे वीडियो पहले बना रखी हैं, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि मतलब हिस्ट्री के जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन पर हमने वीडियोस बनाई है, फुल डिटेल में इसमें समझाया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। उसके पश्चात हिस्ट्री में ही सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वीडियोस, 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और जल्द ही उसमें आगे आपको वीडियोस मिलेंगे, तो उन्हें भी आप लोग विजिट करते रहिए। हमको आपके साथ की जरूरत है और मैं आपको वो चीज दूंगा, मतलब आप अगर आपको हिस्ट्री टफ लगती है तो उसको हम सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मैथ टफ लगती है तो उसको बिल्कुल इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और वो भी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। अक्सर जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे साथी हैं जो गांव में रहते हैं, उनको मतलब लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है कि कुछ मतलब कंपटीशन क्लासेस होती है उसमें जल्दी जल्दी बताते हैं हमारे, तो उसमें इतनी जल्दी बताने के कारण बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि और कहीं कहीं तो क्लासेस ऐसी मिल जाती हैं कि उसमें इतना फास्ट बता देते हैं कि बच्चे बस देख ही लेते हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, हमारे YouTube पर भी है, जहां पर आप लोग सारे जो है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामपुर है, अड्डा 247 है और मैथ मस्ती सर की क्लासेस है। और अगर मैथ की आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डियर सर आप YouTube पर जाके देखिए, हर एक वीडियोस के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से उनके द्वारा बताया गया है। आप वहां एक बार जाकर चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप मैथ से अगर आपको डर लगता है तो डियर सर के चैनल पर आप जाकर जरूर देखिए। आपको बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उस टॉपिक पे वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देंगे। और वैसे ही ठीक उसी तरह से मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सिंपल जो ट्रिक्स होती हैं उनसे, जिससे आप आसानी तरीके से और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इस तरह से हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी आर्मी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं।